हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। ये परिभाषाएं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स की पूरी बुक मतलब जितने भी आपके फिजिक्स में चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर में से जो भी परिभाषाएं आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सभी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप ये 50 परिभाषाएं तैयार कर लेते हैं, तो परिभाषाओं से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बोर्ड एग्जाम में उसे फोड़ के आओगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे पूछा जाता है? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा व मात्रक। ठीक है, तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछा अगर नहीं जाएगा तो बाई चांस आपसे ये क्या करेगा, 1 नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। एमसीक्यू में कैसे पूछा जाएगा? एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको इसका मात्रक बताना हो, या विमीय सूत्र पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपका 1 नंबर भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा से भी आपके क्वेश्चन पक्के होंगे, आपको एमसीक्यू में भी नंबर पक्के कराने की गारंटी देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसके आगे क्या बना रखा है, स्टार। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण आपको तैयार कर लेना, और वैद्युत बल रेखाएं ये भी आपको तैयार करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, रेखीय आवेश घनत्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। इसको भी आपको तैयार करना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद आवेश पृष्ठ घनत्व, ये भी इंपॉर्टेंट, आवेश पृष्ठ घनत्व। तो ये दोनों परिभाषाएं बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। जिसके आगे हमने स्टार बना रखा है वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो इनको आपको तैयार करना है। फिलहाल हमारा यही सजेशन होगा कि आज की इस वीडियो में हम जितनी भी परिभाषाएं बता रहे हैं आप तैयार कर लीजिए। परिभाषा कितनी होगी? सिर्फ 1 से 2 लाइन की होगी। ठीक है, उसका मात्रक, तो आप आराम से एक परिभाषा को 5 मिनट में याद कर लेंगे। तो 50 है, आप आराम से 2 से ढाई घंटे में 50 परिभाषाएं तैयार कर लेंगे। तो अगर आप फिजिक्स में 70 में से 65 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप इन 50 परिभाषाओं को तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7 है आपका विभव प्रवणता। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये परिभाषा, विभव प्रवणता। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसकी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए इन सभी परिभाषाओं की, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। बाकी हमने फर्स्ट चैप्टर की आपकी जो परिभाषाएं जितनी भी इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पूछी जाती हैं, उसकी हमने एक वीडियो बना दी है। तो वो वीडियो हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी, और वो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 12। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाकर फर्स्ट चैप्टर की आप परिभाषाएं देख सकते हैं। बाकी इसी टाइप से आपको चैप्टर वाइज परिभाषाओं की वीडियोस मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, धारा घनत्व। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है गतिशीलता। बहुत इंपॉर्टेंट है गतिशीलता की परिभाषा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट प्रतिरोध परिभाषा मात्रक। बहुत बार पूछी जाती विशिष्ट प्रतिरोध, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय फ्लक्स, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय बल रेखाएं। इसके गुण भी पूछे जाते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद स्वाप्रेरण गुणांक, 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वाप्रेरण गुणांक। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछी गई है। ठीक है,
उसके बाद अन्योन प्रेरण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अन्योन प्रेरण, इसके आगे हमने 3 स्टार बना रखा है, ये मतलब 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपकी परिभाषा है। उसके बाद अन्योन प्रेरण, ये भी इम्पोर्टेंट, ये दोनों परिभाषाएं आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, अनुनादी आवृत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट। अनुनादी आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद 20 नंबर है आपका प्रकाश का परावर्तन, ये नियम है फिलहाल आपका प्रकाश का परावर्तन, ये हमने इसमें इसलिए लिख दिया है, छोटा सा नियम है तो आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रेखीय आवर्धन, इसकी परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। रेखीय आवर्धन 22, संयुग्मी फोकस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संयुग्मी फोकस। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने लिख दिया है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन के नियम आपने 10th में ही पढ़े होंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। उसके बाद क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 25 क्वेश्चन है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, मतलब 3 नंबर में पूछ लिया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसकी शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर नहीं पूछा जाएगा तो इसकी शर्तें पूछ ली जाती, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दो टाइप से पूछा जाता है, या तो आपसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या तो शर्तें पूछ लेगा या दोनों एक साथ पूछ लेगा। ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। उसके बाद 27, प्रकाशिक केंद्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 28, कोणीय विक्षेपण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ण विक्षेपण, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूनतम विचलन कोण, 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, न्यूनतम विचलन कोण। तरंगाग्र की परिभाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तरंगाग्र की परिभाषा। 32 है व्यतिकरण, व्यतिकरण 3 स्टार बने, मतलब ये 101% इम्पोर्टेंट है व्यतिकरण। और 33 है आपका कला संबंध सूत्र, कला संबंध स्रोत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विवर्तन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 36, देहली आवृत्ति, कार्यफलन, देहली तरंगदैर्घ्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है। बाकी अगर आप ये 50 डेफिनेशंस तैयार कर लेते हैं, 101% गारंटी के साथ कहते हैं, अगर कोई भी परिभाषा आ गई आप बोर्ड एग्जाम में 100% उसे करके आओगे। ये 50 परिभाषा हमने पूरी बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च करके आपके लिए लेके आए, तो आपको क्या करना है, इन 50 परिभाषाओं को तैयार कर लेना है। उसके बाद हम आपको पूरी बुक से महत्वपूर्ण निबंध लेके आएंगे, और फिर उसके बाद आपके जो लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं डेरिवेशन, उन्हें लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, आपको पता भी चल जाए कि आपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, जैसे परिभाषाएं आपने पढ़ ली। उसके बाद आपको नियम लेके आएंगे। ठीक है। जैसे कूलाम का नियम, जितने भी नियम होते हैं पूरी बुक के, फिजिक्स में जितने भी नियम होंगे वो सारे हम आपको लेके आएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको बस जैसा हम आपको बताएं उस टाइप से आप पढ़ते रहिए। अभी आपको जो सिर्फ 50 डेफिनेशंस को तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 40 नंबर पर नाभिकीय बल, ये भी पूछी जाती है। ठीक। परमाणु क्रमांक, परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान क्षति। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, बंधन क्षति, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एएमयू ऐसे पूछ लेगा कि एक एएमयू में कितने होते हैं, तो आपको ये भी बताना होगा। ठीक है। उसके बाद है 46, नाभिकीय विखंडन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है 48, अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार, ये अगर पूछा जाएगा तो 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ऐसे पूछेगा कि अर्धचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक के प्रकारों को समझाइए, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अवक्षय पर्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अवक्षय पर्त और विभव प्राचीर, अवक्षय पर्त और विभव प्राचीर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं आपकी 50+ परिभाषाएं, जो कि बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी परिभाषा आ जाए इसके बाहर नहीं आई, 101% गारंटी के साथ कहते हैं, अगर कोई भी परिभाषा आ गई
तो इसके बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। तो क्या करना है आपको, इन 50 परिभाषाओं को तैयार कर लेना। और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि ये सारी परिभाषाएं अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर कोई भी परिभाषाएं नहीं आएंगी। क्योंकि जो भी परिभाषाएं आने के चांसेस या जो नहीं भी आती हैं वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। बस आपको क्या करना है, इन 50 परिभाषाओं को तैयार कर लेना, ठीक है। ज्यादा बड़ी नहीं होती, सिर्फ 2 लाइन की परिभाषाएं, तो आप आराम से इनको पढ़ पाएंगे और आराम से इसे 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। आपको क्या करना है, एक दिन में ये सारी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को तैयार कर लेना, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 या 3 नंबर में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। और यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करने वाले हैं। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। इसकी वीडियो को सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, जितनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं चैप्टर वाइज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।